हेलो, मैं पूजा कपूर। इससे पहले मैंने यहाँ 5 वीडियो अपलोड किए थे जो किसी रीज़न से मैंने डिलीट कर दिए, और फिर दोबारा से मैं व्यूवर्स के बार बार कॉल्स आने पे मैं इनको दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। व्यूवर्स, मैं ट्राई करूँगी कि जितना भी हो सके मैक्सिमम मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, बट मेरे पास उसके क्लिप्स नहीं है। जो पुराने वीडियोज़ हैं, एक वीडियो था जिसको मैंने अपलोड कर दिया है थोड़ा सा एडिट करके। उसमें मैंने ऑपरेशन से पहले जो मैंने तैयारियां की थी मैंने उसके बारे में डिटेल से बताया है। अब जो मेरा दूसरा वीडियो है ये मेरा है जब मैंने क्लिनिक विजिट किया, उसके बाद उन्होंने जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था और जो टेस्ट वगैरह दिए उसके रिगार्डिंग आपको जितना हो सकेगा मैं आपको डिटेल में बताऊँ। मेरा फेस थोड़ा सा डिफरेंट लगे क्योंकि मैंने एक डेयर किया था ब्रेस्ट सर्जरी के बाद। मैंने चिन इम्प्लांट करवा लिया था, तो इसलिए मेरे मसल्स अभी थोड़ी सी वीकनेस है, मसल्स में अभी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आई है। थोड़ा सा आपको कुछ चेंज लगेगा, पर मैं वही हूँ। और थोड़े से फेयर भी करवा लिए थे, तो मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। हैवी ब्रेस्ट मेरे लिए शुरू से प्रॉब्लम थी, जैसे जब मैं अनमैरिड थी तब से, क्योंकि मेरे बहुत जल्दी छोटी एज में ही मुझे सलवार सूट, जब लड़कियां मेरे साथ की स्कर्ट्स वेयर करती थी मुझे सलवार सूट पहनना पड़ता था, और साथ में दुपट्टे में आपको पूरा अच्छे से रैप करके रखना पड़ता होता था ताकि मेरी फिगर ज्यादा शो ना हो जाए। मैं कभी कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। मुझे था कि मुझे जैसे सब लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते, मैं 12 ईयर्स से 42 तक की एज में इतना मैंने सफर किया है ब्रेस्ट की वजह से। कभी अट्रैक्टिव होने की वजह से, ब्रेस्ट की वजह से, और कभी ज्यादा ही हैवी ब्रेस्ट जो बहुत वियर्ड लगती थी उस वजह से। इतनी ज्यादा मेरी सिचुएशन खराब थी कि मेरा पोस्टर भी लाइक यूं था, ये शोल्डर राउंड हो गए और ये ऐसे हो गया, बैक अंदर चलेगी, मेरी हाइट भी छोटी लगने लग गई, और लेटने में भी मुझे बैक पेन होने लग जाता था। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि सर्जरी करवा देते हैं। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं, और वो सीरियस है। मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैं अपने हस्बैंड का बहुत रिगार्ड करती हूँ कि उन्होंने मुझे कन्विंस किया सर्जरी के लिए कि सर्जरी करवा लो। उन्होंने धीरे धीरे रोज थोड़ा मुझे मेंटली प्रिपेयर करते रहे। तो ये बहुत अच्छा उनका वो था, मेरे लिए डिसीजन था। तो जैसे हम क्लिनिक पे हमने विजिट किया तो डॉक्टर से थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है सर्जरी के रिगार्डिंग। मैं लेडी डॉक्टर को प्रेफर कर रही थी, बट मेरे जब हमने वहाँ विजिट किया तो मेरे मन में थोड़ा डाउट था। मैं एक डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे आधा घंटा, एक लेडी डॉक्टर थी जहाँ पे मैंने सोचा हुआ था, उन्होंने आधा घंटा मुझे काउंसलिंग की, और जो उन्होंने बताया उसमें कुछ था कि इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, रिजल्ट कई बार नहीं भी प्रॉपर आ पाते, मतलब उन्होंने कुछ भी वैसे नहीं छुपाया। तो वो डाउट मेरे मन में था। डॉक्टर का कॉन्फिडेंस देख के मेरे हस्बैंड ने वही यस बोल दिया। उन्होंने बोला कि 100% रिजल्ट मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन वो उन्होंने ज्यादा डिटेल में कोई बात नहीं की, थोड़ा सा बताया, मुझे समझ में नहीं आया। डाउट थे कि जो एक्स्ट्रा स्किन होगी उसका क्या होगा, बट डॉक्टर फुल कॉन्फिडेंट थे। उनको लगा था कि शायद इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है, उनको खुद को पता था कि हाँ सर्जरी हो जानी है अच्छे से। एक्चुअली ही इज द मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, और मुझे हेयर स्प्लिटिंग की हैबिट है, मुझे हर चीज डिटेल में चाहिए थी। हमारा डिसाइड हुआ 4 दिन बाद सर्जरी का। हमने टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाई, उसके बाद हमने 1,60,000 उस टाइम पे किया था। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे उन्होंने उनकी जो असिस्टेंट थी, स्टाफ ने मुझे एडवाइस किया था कि आपने सर्जरी के एक दिन पहले से रात से 10 साढ़े 10 बजे के बाद से कुछ भी नहीं खाना है, मॉर्निंग तक आपको फास्टिंग रहना है। हमें 6:30 पहुंचना था, और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि आज के बाद इस मुसीबत से मेरा छुटकारा हो जाएगा। मैं अलार्म लगाया, और अलार्म से पहले ही एकदम अपने आप से उठ गई कि कहीं मैं लेट तो नहीं हुई। और मैंने उठते एकदम से जब देखा तो 5:55 हो चुके थे, और ये नंबर मुझे सपने में भी बार बार दिख रहा था। मुझे सर्जरी से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैंने डिस्कवरी चैनल पे बहुत सारे वो देखे हुए थे, सर्जरी के वीडियोस देखे हुए थे जो हिंदी में डब किए गए थे। वैसे तो यूट्यूब में
जितना भी मैंने सर्च किया मुझे कोई भी ऐसा ब्लॉग या ऐसे वीडियो नहीं मिला जिसमें किसी ने अपने एक्सपीरियंस बताया हो सर्जरी के रिगार्डिंग। जितने भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे फॉरेनर्स के हैं, क्योंकि हमारे इंडियंस के जो होम मेकर्स हैं उनकी लाइफस्टाइल अंग्रेजों से डिफरेंट है। हमारे काम उनके कामों से थोड़े डिफरेंट है। उनके गैजेट्स ज्यादा यूज होते हैं और हमारे यहाँ गैजेट्स के हम खुद मैनुअली काम करते हैं। वेट उठाना, सब कुछ करना, ये सारा कुछ मैनेज करना, ये फॉरेन के लोग नहीं करते। तो फिर मैंने डिसाइड की तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस जो है मैं वीडियो में डाल दूंगी, क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादातर लेडीज जो है मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इनको प्लास्टिक सर्जरी और ये सारी चीजें हवा से लगता है। मुझे भी लगता था जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, मुझे लगा ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो टीवी फिल्म वालों की बातें होती है, हमारे हम लोग तो नहीं कराते ये सारी चीजें। बाई चांस एक वीडियो मैंने देखा था, केयर वर्ल्ड चैनल आया करता था तब केबल पे, उसमें मैंने डॉक्टर विकास गावरी का शो देखा था जिसमें उन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में बताया था। पता नहीं अब वो वीडियो कहाँ है। तब मुझे मन में हुआ कि मुझे था शायद ये बॉम्बे में कहीं हो गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था पंजाब में भी, लुधियाना में हमारे ये प्लास्टिक सर्जन होते हैं। मुझे इन चीजों का नहीं पता था। मैं तो ये सोचती थी कि बॉम्बे में शोबिज़ की लाइन के जो लोग हैं वो सर्जरीज कराते हैं तो उधर ही होते होंगे। तो अगर मैंने कभी सर्जरी कराई ना तो मैं इन डॉक्टर से करवाती। मैंने मन में ऐसे सोचा, विश किया और मैं भूल गई। मैं कई साल तक इस चीज को भूल गई, मुझे सर्जरी के बाद याद आया। और जो शो मैंने देखा था उनका केयर वर्ल्ड पे, वो पता नहीं अब कहाँ आ गया। मैंने वीडियो पे सर्च भी किया, यूट्यूब पे सर्च किया, वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। हम लोग 6:30 बजे पहुंच गए। थोड़ा करते करते बिल्कुल कुछ भी मैंने खाना नहीं खाया, कुछ भी, ना चाय ना कॉफी, कुछ भी नहीं था। पहले नर्स आई, उन्होंने मुझे थोड़ा वो किया, चेंज करने के लिए दिए कपड़े वगैरह, उन्होंने जो हॉस्पिटल के होते हैं ऑपरेशन थिएटर में पहनने होते हैं, मैंने वो पहने। उसके बाद फिर वो मुझे डॉक्टर के जहाँ पे मार्किंग होती है वहां ले गई। 9:30 के करीब डॉक्टर आए, साथ में उनका टीम थी पूरी। एक उनके साथ उनके हेल्पर थे सर्जन डॉक्टर रवि, और नर्सेस थी, और इतने प्रोफेशनल थे ना। मुझे मेरा जेंडर याद आ था कि मैं लेडी हूँ, जेंट्स मेरे सामने, मैंने कपड़े नहीं पहने, ऐसा कोई किसी के माइंड में नहीं आया। और उनका जो एटीट्यूड था वो भी इतना प्रोफेशनल था कि प्रॉब्लम है जो हमें क्योर करनी है। डॉक्टर ने ब्लैक मार्कर के साथ मार्क्स लगाए, और एक निप्पल के आसपास भी एक रिंग था, 2 साइज का था। निप्पल के आसपास उन्होंने रिंग रख के मार्किंग की। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में गए तो वहां पे जो स्टाफ था, एक चीज सी स्माइल वाला एक वो था असिस्टेंट था, वो जो जिसने मेरा बीपी वाला चेक किया, मुझसे पूछा आपको किसी चीज एलर्जी तो नहीं है, कोई आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो नहीं लेते हो, आज कुछ खाया तो नहीं है। उसने वो सारी मेरी वहाँ पे वो किया, मुझसे पूछा और वो बातें कर रहा था। एक नर्स थी मेरे पास, लेडी नर्स, मुझे एनेस्थीसिया देने की तैयारी कर रहे थे। मैं बातें कर रही थी, मुझे कंफर्टेबल फील कराना चाह रहे थे। पैनिक ना हो जाए क्लाइंट कि मेरी सर्जरी होने वाली है, और मैं बातों में लगी क्योंकि मुझे तो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि आज के बाद बस मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो मुझे बातें कर रहा, खुश हो रहा था। मैं आंखें ब्लिंक कर रही थी, मैं बातें कर रही थी। इतने में मुझे एक आवाज आई, पूजा जी उठो, पूजा जी उठो, आपकी सर्जरी हो चुकी है। ये क्या हो गया? मैं सोची ये क्या हो गया? मैं तो अभी उनसे बातें कर रही थी, मैं आईज ब्लिंक करती जैसे हम करते हैं, मैंने नीचे की थी, मुझे आवाजें आने लगी, पूजा जी आपकी सर्जरी हो गई। मैं कब बेहोश हुई, मेरी सर्जरी कब हुई, मुझे कुछ पता नहीं। और सर्जरी जो है शाम के 3:30-4 बजे तक चली, 10-10:30 बजे से स्टार्ट हो। इतनी लंबी सर्जरी मुझे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था। मेरी जोड़ी वाली बड़ी अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है प्रेरणा मित्तल, उन्होंने भी बताया था कि मेजर सर्जरी है। और डॉक्टर मेरे जो सर्जन थे उन्होंने की मेजर सर्जरी क्लियर कर दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो मेरे साथ अभी पहले जो मैंने इतने साल गुजारे हैं वो सपना था या ये सपना था।